जहां उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुश्त बिजली बिल बकाया जमा समाधान योजना की 15 दिसंबर से शुरुआत होगी। अमेठी की तुलोई डिवीजन के अकेले ही 80,000 उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% की भारी छूट मिलेगी। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रथम चरण में 100%, तो द्वितीय चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 75% सरचार्ज में छूट रहेगी। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक भारी छूट की जगह उपभोक्ताओं को मामूली छूट मिलेगी। वहीं सरकार की इस योजना का विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को अधिक लाभ दिलाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। तिलोई अधिशासी अभियंता सत्येंद्र पांडे ने ओटीएस यानी एक मुश्त बकाया बिल भुगतान योजना के लाभ को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कई टीमें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली को लेकर एक नई पहल शुरू की है और लोगों को राहत भरी खबर दी है। 15 दिसंबर से ओटीएस के जरिए यानी बिजली के अधिभार में भारी छूट की जो स्कीम एक बार फिर से आई है, उसको लेकर लोगों में काफी खुशी होनी चाहिए। और जिस तरीके से उनके बिल में लगातार बाकायदे अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी की बातें आती थी, इस ओटीएस में 15 दिसंबर से लेकर 3 किस्तों में लोग अपनी बिल जो है वो अदायगी कर सकेंगे और उनको भारी छूट का जो है लाभ भी देखने को मिलेगा। मेरे साथ मौजूद है तिलोई तहसील तिलोई डिवीजन में तैनात अधिशासी अभियंता महोदय। मैं इनसे जानकारी करने का प्रयास करूंगा कि ये जो छूट आई है सर, ये किस तरीके की छूट है, लोगों को किस तरीके की राहत रहेंगी, कैसी किस्तें जमा करेंगे, क्या है पूरा मामला सर? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है और ये 3 चरणों में लागू की गई है। इसका प्रथम चरण हमारा 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक है और इस चरण में उपभोक्ताओं को सबसे अधिक छूट मिल रही है। बात करें अगर घरेलू उपभोक्ताओं की, यदि उनका मूलधन 5,000 रुपए तक है तो उनको एक किस्त जमा करने में 100% की छूट मिल रही है और अगर मूलधन 5,000 रुपए से ज्यादा है तो उनको एक मुफ्त बिजली का बिल जमा करने में 70% की छूट और किस्तों में जमा करने पे उनको 60% की छूट मिल रही है। ये सभी श्रेणियों के लिए है, जिसमें आपके कॉमर्शियल और जो सरकारी संस्थान है, जो स्कूल है उस पे, और लघु उद्योग जो LMB6 के कंज्यूमर है और पहले से जो है ट्यूबवेल की छूट चल रही थी उस पे वो छूट चलती रहेगी, इन सब पे लागू की गई है। दूसरा चरण हमारा 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक है और तीसरा चरण 16 जनवरी से लेके 31 तक है। जैसे जैसे चरण हमारे आगे बढ़ते जाएंगे छूट का प्रतिशत कुछ कम होता जाएगा। इसमें मेरा सभी उपभोक्ताओं से ये अनुरोध है कि आप प्रथम चरण में ही अपना पंजीकरण करा लें। पंजीकरण के समय आपको अपने मूलधन का 30% जमा करना होगा। उसके पश्चात शेष बकाया जमा करने के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। तो प्रथम चरण में यदि आप अपना पंजीकरण कराते हैं तो आपको सबसे ज्यादा छूट मिलने का फायदा है। और इस बार की योजना में एक अच्छी चीज लागू की गई है कि जो हमारे फिनटेक कंपनी है या हमारे जन सुविधा केंद्र हैं या विद्युत सखी के माध्यम से जो पैसा जमा होता था, अभी तक उनके द्वारा एक बिल जमा करने पे लगभग 20 रुपए मिलता था, लेकिन इस बार सरकार ने योजना लागू की है कि जो भी ब्याज इनके द्वारा जमा कराया जाएगा उस ब्याज का 10% इनको जो है सीधा सीधा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि किसी उपभोक्ता का यदि 1 लाख रुपया बकाया है और उस पर 40,000 रुपए ब्याज लगा हुआ है तो योजना के अनुसार उनको 60% की छूट मिलेगी। यानी उनको 60% की छूट मिल रही है तो उनको 40,000 ब्याज में 70% की छूट मिलेगी। 70 ब्याज उनका 40,000 है, 70% की छूट यानी 28,000 रुपए की छूट मिल रही, तो ब्याज उनको 12,000 रुपए जमा करना पड़ा। तो विद्युत सखी फिनटेक कंपनी जन सुविधा केंद्र को 12,000 का 10% यानी 1,200 रुपए सीधे मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा एक आय का साधन है ये। हमारे जितने भी जन सुविधा केंद्र है, फिनटेक कंपनी है, ये इसमें पंजीकरण करा के लोगों को प्रोत्साहित करके एक अच्छी धनराशि इनके द्वारा कमाई जा सकती है। और सभी उपभोक्ताओं से मेरा यही अनुरोध है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करें, अपना बिल का बकाया खत्म करें। प्रचार की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 25 बाइक हैं जिसपे माइक लगे हुए हैं, गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। 12 ई-रिक्शा चल रहे हैं जो बैनर टांग के प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे आगे बढ़ के डीजे से भी प्रचार कर रहे हैं और रैली भी निकाली जा रही है। हम लोग इस तरह के देखिए आप पंपलेट भी गांव-गांव बंटवा रहे हैं और उपभोक्ताओं को नोटिस भी दे रहे हैं कि आप प्रथम चरण में आते हैं तो आपको कितना छूट मिलेगा, दूसरे चरण में आते हैं तो कितना छूट मिलेगा और तीसरे चरण में आते हैं तो कितना छूट मिलेगा। ये सारी योजनाएं हैं। सर बिल्कुल, जिस तरीके से बिजली विभाग ने कमर कसी है कि आने वाले समय के लिए जिस तरीके से ओटीएस आई है और ओटीएस लोगों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, इससे उपभोक्ताओं को भारी छूट मिल रही है, चाहे वो यहाँ है या नहीं भी है तो फिर भी वो ऑनलाइन जरिए ये ओटीएस का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से काउंटर खुल गए हैं, काउंटर पर
व्यापक तैयारियां हो गई हैं, प्रचार प्रसार में टीमें लग चुकी हैं। तो आने वाले समय में जो 52,000 तिलोई डिवीजन के उपभोक्ता हैं, निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ लेने के कगार पर खड़े हैं। और जो लोग इस ओटीएस का लाभ नहीं लेते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होनी निश्चित तय मानी जा रही है, क्योंकि विभाग ने 15 दिसंबर से लेकर 3 चरणों में ये जो डिवाइड किया है, इन पर अगर इसका लाभ और बिजली का भुगतान न हुआ तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी अमेठी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये जो ओटीएस की जो सुविधा है लोगों को दी जा रही है, बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है, इसके पीछे की विभाग की मंशा क्या है? बिल्कुल दिव्या, बताना चाहूंगा विभाग की मंशा है जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए बिजली का बिल बकाया है, पहले तो इस बिल को जो है अदायगी की जाए। सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो पिछले सत्र भी जो है, पिछले साल भी जो है ओटीएस लाकर लोगों के जो सरचार्ज में थी उसको माफी करके जो है बकाया बिल वसूला गया था। लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग में जो इस समय चल रही है बात, अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है, तो लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस है, अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पिछली बार नवंबर में ये ओटीएस आया था, इस बार दिसंबर में ओटीएस आया है। दिसंबर में जिस तरीके से ओटीएस है दिव्या, उसमें संपूर्ण सरचार्ज पर जो है घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर वाणिज्य तक लेकर सभी अगर बात की जाए तो सभी पर जो है ये सरचार्ज की माफी है। और सरचार्ज की माफी अगर बात की जाए तो 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक और 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, यानी कि ये 3 चरणों में जो है प्रभावी रूप से लागू होगा। प्रथम चरण में बात की जाए तो 100% सरचार्ज माफी है। दूसरे चरण में अगर बात की जाए तो 75% से लेकर 60% तक की सरचार्ज में माफी है। और वहीं अंतिम चरण जो होगा उस पर जो है 50% के आसपास सरचार्ज की जो है, जो उस पर लगता है वो माफी होगी। कहीं ना कहीं व्यवस्था सरकार की ओर से जो दी गई है उपभोक्ताओं को, उन पर पहल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने जो है पहल शुरू कर दी है। गांव-गांव अनाउंस करके, पंपलेट के जरिए, मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं सूचना देकर कि कहीं कोई उपभोक्ता छूट न जाए। तिलोई डिवीजन की बात की जाए तो तिलोई डिवीजन के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र पांडे जी ने बताया कि निश्चित रूप से सरचार्ज की माफी के साथ साथ सरकार की मंशा है कि हर एक उपभोक्ता को वो लाभ मिले जो सरकार दे रही है। तो बिजली विभाग की ये बड़ी पहल है और निश्चित रूप से इससे उपभोक्ताओं को राहत भरी खबर होगी। लेकिन एक सवाल के जवाब में दिव्या जरूर पूछा गया कि बिजली का बिल उपभोक्ता जमा करता है, लेकिन गर्मी आते ही यही बिल जो है लोगों को रुलाने लगती है, यही बिजली रुलाने लगती है, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ जाती है, तब सरकार की ओर से ऐसी कोई सुविधा नहीं बहाल की जाती। तो निश्चित रूप से इसके लिए भी जो है सटीक जवाब आया है जो अधिशासी अभियंता द्वारा। उन्होंने कहा कि हम गर्मी को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दिए हैं। जो व्यवस्थाएं हैं हम जनता को देने के लिए कटिबद्ध हैं। अधिक ओवरलोड के ट्रांसफार्मर हों, चाहे जर्जर तारों के सहारे जो लाइनें चल रही थी उन पर तार बदलने का कार्य हो, या ओवरलोड ट्रांसफार्मर हो 10 MVA 5 MVA से लेकर अन्य जो उपकरण है उन पर भी फोकस किया जा रहा है। तो दिव्या, ओटीएस को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार का फरमान और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा जो डेट डिसाइड की गई है, तो 15 तारीख से उपभोक्ताओं को राहत भरी खबर यही है कि ओटीएस में उनको सरचार्ज में संपूर्ण माफी मिलने जा रही है। जी दिव्या। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है आदित्य, क्योंकि हमने देखा है जब उपभोक्ताओं की बारी आती है सबसे ज्यादा ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं जो अपने बिजली का भुगतान नहीं करते हैं। ऐसे में क्या ये छूट उन संस्थानों, सरकारी संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक अपना भुगतान नहीं किया है? कई सालों का पेंडिंग यहाँ पे भुगतान है। बहुत सही सवाल है दिव्या आपका। सरकारी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर करोड़ों का खर्च, करोड़ों का बिल बकाया है। और ये संस्थाएं हैं कि सरकार इनके द्वारा एक ही हवाला दिया जाता है कि चाहे वो जिला अधिकारी के माध्यम से हो या मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं इनकी जो बिल अदायगी होती है वो बिल अदायगी जो है सरकार के द्वारा होती है। तो ऐसी कंडीशन में इनके करोड़ों रुपए के जो बिल बकाया है वाणिज्य अगर बात की जाए तो इनसे ऊपर का जो है, इनके ऊपर भी जो है सरचार्ज की माफी है। तो ऐसे में ये लगातार जो बिल बकाये हैं बड़े विभागों में, सरकारी बकायेदारों में, उपभोक्ता तो एक छोटा उपभोक्ता होता है, इसका जो है बिल अगर देखा जाए तो हजारों में, लाखों में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो कई लाख उनके बिल बकाये हैं। बिल्कुल की बात। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य और अपनी बात रखने के लिए।